हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उसका चैप्टर नंबर पहला था वास्तविक संख्या। तो वो जो वास्तविक संख्या था उसका सारा बेसिक अपनों ने कल पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज अपने पढ़ेंगे इनका एग्जाम्पल। प्रश्नावली पहली है, उसका सारे एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली ये जो पहली है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में अपने बेसिक पढ़ लिया था सारा इस प्रश्नावली का। और आज अपने पढ़ रहे हैं इनके एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल है वो आज कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो इसमें क्या कह रहे हैं, संख्याओं 4 की घात n, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। यानी ये जो घात है ना n, वो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 वाली संख्या, यानी 1 से शुरू होकर प्लस n तक चलती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की घात n एक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, इसमें क्या कह रहा है, 4 की घात जो n है, इसका जो n का मान, n के मान के लिए चेक करने के लिए क्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। यानी ये जो 4 की घात n दिख रहा है, इसका जो मान है n है ना, ये प्राकृत संख्या है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन n के लिए देखते हैं तो ये क्या शून्य पर समाप्त होता है। तो इसको चेक करने के लिए हल करते हैं। और इसका हल कैसे होता है, ये जो 4 इसका आधार दिख रहा है, ये जो 4 है इसके गुणनखंड कीजिए। पहले इसके गुणनखंड करते हैं। जैसे 4 है, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 में भाग गया 2, फिर 2 में गया 1, यानी 4 का जो गुणनखंड है वो क्या निकल के आया, 2 × 2 आया। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसी भी संख्या की घात n है और वो शून्य पर समाप्त कब होता है, जब उसके गुणनखंड करते हैं ना, तो वो जो गुणनखंड है वो 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। उसके अंदर 2 × 5 का रूप अगर बन रहा है तब तो वो शून्य पर समाप्त होता है, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होता। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, 4 की घात n का गुणनखंड करने पर 2 × 5 का रूप नहीं बना। अतः 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब ये 2 × 2 बन गया। इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, अगर 5 होता तो 2 × 5 बन जाता, फिर तो ये शून्य पर समाप्त होता, अन्यथा ये अब नहीं है। ठीक है, इसमें 2 आ गया है, 5 नहीं आया। समझे? चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वो करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, संख्याओं 6 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका LCM और HCF ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 और 20 दो संख्या है, इसके LCM व HCF है वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, LCM और HCF ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो 6 है इसका पहले टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 6 में पहले 2 का भाग जा रहा है तो 3 आएगा, 3 में 2 का भाग जाएगा तो जाता नहीं है पूरा, 3 में 3 का ही भाग पूरा जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो 6 है इसका गुणनखंड किया तो वो कितना आया, 2 × 3 आया। उसके बाद में ये जो 20 है इसके गुणनखंड करते हैं। 20 में 2 का भाग जाएगा तो 10, फिर इस 10 में इस 2 का भाग लगाएंगे तो 5, फिर इस 5 में 5 का ही भाग जाएगा, 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा तो 1 आएगा। अभी ये जो 20 है इसके गुणनखंड किए वो कितने बने, 2 × 2 × 5 बने। मैंने बताया था LCM HCF क्या होता है, कल भी बताया था पीछे पहले वीडियो में।
आज और देख लीजिए। अब जब एलसीएम की बात अपने करते हैं, किसकी, जब एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों के अंदर जो कॉमन आता है, दोनों के अंदर जो कॉमन आता है वो तो लेते हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्या बच जाती है वो भी इसके साथ ऐड करते हैं। दोनों के अंदर कॉमन आया वो तो लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी शेष बची है संख्या वो भी लेते हैं। तो इधर कितना बच गया, 3 बच गया, गुणा में गुणा, इधर 2 बच गया, गुणा, इधर 5 भी बचा है तो इसका कर देते हैं गुणा। 5 दूआ 10, 10 तिया 30, 30 दूआ 60। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। इधर करते हैं एचसीएफ के अंदर दोनों गुणनखंड के अंदर जो कॉमन आती है संख्या वही होती है। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, जो संख्या कॉमन आती है सिर्फ वही लेनी होती है। इसमें 2 और 2, ये 2 कॉमन आ रहा है, बाकी में कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 2 कॉमन आया तो ये जो 2 बचा है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर आगे वाला करते हैं, तीसरा, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 96 और 404 दो संख्या है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है और फिर एलसीएम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है संख्या 96 है एक, तो दूसरी संख्या 404 है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है पहले और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये जो 96 है पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 96 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 दूआ 8, 1 और 16, 8 दूआ 16, 48। फिर इस 48 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 24 में 2 का भाग लगाओगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 2 का भाग लगाओगे तो 6 आएगा। 6 में 2 का भाग लगाओगे तो 3 आएगा। 3 में 3 का ही भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 404 है, इसका करते हैं। इसमें देखो 2 का भाग लगाते हैं, 404 में 2 का भाग लगाया तो 202 बना। ठीक है, इसके अंदर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, सर 2 का भाग तो नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या, 3 का चेक करो, 3 तिया 9, 1 11 बचा, नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 4 दूआ 8 और इसका जा रहा है क्या। अब इसमें 101 में 101 का ही भाग जाएगा तो 101 का जाएगा तो 1 बार आ गया। ठीक है, अब इसके देखते हैं 96 के गुणनखंड कितने हो गए। अब ये जो 96 है इसका गुणनखंड करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 तो 2 है, 1 2 3 4 5 2 गए, 1 3 है तो 3 भी लिख दो। इसके बाद में ये 404 है, इसके गुणनखंड क्या है, 2 2 101, 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है, इसका 404 के ये गुणनखंड हो गए। इसके बाद में क्या करना है, जो एलसीएम, अब एलसीएम ज्ञात करने हैं, एलसीएम ज्ञात करो और फिर एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ पहले ज्ञात करने के लिए बोला है तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, जो संख्या कॉमन आती है वो एचसीएफ होता है। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है तो दोनों का 1 2 ले लो। ठीक है, इसमें फिर 2 है, इसमें फिर 2 है तो गुणा में 2 ले लो। उसके बाद में इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ 2 2 कितने हो गए, 4। इसका मतलब इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, जो संख्या कॉमन आ रही है वो तो लेनी लेनी। इसमें 2 है और इसमें 2 है, कॉमन आ गया, गुणा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, वो भी कॉमन आ गया। बाकी जो संख्या बच रही है शेष वो भी सारी लेनी होती है। इसमें 1 2 3 2 बच गए, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, गुणा 3 भी बच गया, गुणा 101 बच गया। इन सब का गुणा करते हैं, 2 दूआ 4 4 दूआ 8 8 दूआ 16 16 दूआ 32 और 16 दूआ 32 और 32 दिया कितने होते हैं, 3 तिया 90 और 99 हो गया। 2 दूआ 4 4 दूआ 8 8 दूआ 16 16 2 32 32 और ये हो गया 3 96। ठीक है, कितना हो गया, 96 और गुणा 101। इनका गुणा करते हैं, इनका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
101 और ये 96। जब इसका गुणा करें 6 कम 6 0, 6 कम 6 गुणा 9 कम 9 0, 9 कम 9 इतना आ जाएगा 0 9 6 9, यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा 96। ये इसका LCM आ गया। ठीक है, ये HCF आ गया, ये LCM हो गया। HCF में दोनों गुणनखंडों के अंदर जो कॉमन आता है वो होता है HCF। LCM में जो कॉमन आता है वो तो लेना ही लेना है, उसके बाद में जितनी भी संख्या बच गई वो भी लेनी होती है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल आगे वाला चौथा है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या कर रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। 6, 72 और 120 तीन संख्या इस बार, और इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए करते हैं 6, 72 और 120। एग्जाम्पल नंबर है 4 और इसका करना है 6, 72 और 120। इन तीनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, पहले इस 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का दिया 1। अब इस 72 का कर लेते हैं। 72 का करते हैं, पहले 2 का भाग देंगे इसमें, तो 3 2 6 1 और 6 2 12 36। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 1 और 16 8 2 16 18 2 36 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा। फिर इसमें 9 में 3 का भाग जाएगा, 2 का तो पूरा भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा तो 3 3 9 हो गया। इस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर 120 है, इसका करते हैं। 120 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 60। फिर 2 का भाग लगाया तो 30। फिर 2 का भाग लगाया तो 15। 15 में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो ये 5 दिया 15। 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब ये 6 है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 3। अब ये 72 है, इसके गुणनखंड क्या हुआ 2 2 2, ये 3 2 है 3 2 × 2 × 2 गुणा 3 × 3। यहाँ 120 है, इसके गुणनखंड क्या हुए 2 × 2 × 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके अंदर अपने LCM ज्ञात करते हैं पहले। तो LCM मैंने बताया है भी जो संख्या कॉमन आ रही है वो तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो 2 आ गया। इसके अंदर 3 है, ठीक है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसका मतलब 3 भी आएगा। अब इसके अंदर देखो, अब इसमें एक 3 बच गया, लेकिन इसमें एक 3 पहले से उसका आ गया, ये 3 तो इसके साथ आ गया। ठीक है, अब बाकी जो संख्या बची है वो भी इसके साथ लेनी है। ऊपर वाले में तो दोनों संख्या ले ली, इसमें ये 2 कॉमन के रूम में आ गया, यहाँ 1 2 ये 2 बच गए, 2 × 2 बच गया। ऊपर ये 3 1 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो ये 2 और ये 2 बचा हुआ है, ये लो ये 2 और ये 2 बच गया। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 भी बचा हुआ है, ये लो 5। ठीक है, अब इसको देखते करते हैं। पहले 2 वाले एक जगह रख लेते हैं, ये गुणा कर दो सीधा सबको। 5 2 10, 10 2 20, 10 2 20, 20 3 60, 60 2 120, 120 2 240, 240 2 कितनी होगी 240 2 हो गया 480। 480 को 3 से गुणा करना है, 480 को गुणा, ये 3 बच गया, इससे गुणा कर देते हैं। ये 0 हो गया। 8 3 24 का 4 असल पाई 2, 4 3 12 12 13 और 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1440, यानी जो LCM जो अपना आया है वो कितना आ गया 1440 आ गया। अब बात करते हैं अपने HCF की। पहले LCM एक बार और देख लीजिए। जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है। इसमें 2 2 कॉमन आया ले लिया, 3 3 कॉमन आया ले लिया, बाकी जितनी भी संख्या बच रही है वो भी लेनी होती है गुणा में। ठीक है, इससे LCM निकल जाता है। HCF निकालने का मतलब होता है भी इसके अंदर जो कॉमन आ रहे हैं ओनली वही संख्या लेनी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये लो 2 आ गया गुणा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये 3 आ गया। बाकी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आ रही बाकी, तो 3 2 6। इसका मतलब इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ गया HCF 6। चलिए इसका आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं।